हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान जीके की क्लास, जिसमें आपको इतिहास, कला एंड संस्कृति और जो भूगोल के क्वेश्चन है वो कराने वाले हैं, जो पहले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब आपके रिपीट होते हैं। तो आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने आपके 3 पार्ट है वो करवा दिए हैं, वो आप हमारे इस चैनल पर है वो ज़रूर देख लें। तो ये आपका आज चौथा पार्ट है वो रहने वाले हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन वो करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको राजस्थान जीके से जुड़े चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका जीके हो, हिस्ट्री हो, कला संस्कृति हो, भूगोल हो, इनसे जुड़ी क्लासेज आपको मिलती रहती हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को सोनार किला कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर का किला और आमेर का किला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किले को। आपका जो जैसलमेर का किला है उसको सोनार का किला कहते हैं, इसको स्वर्ण जो किला भी कहते हैं, और इसे त्रिकूट किला भी है वो कहा जाता है जैसलमेर के किले को। ठीक है, तो सोनार का किला कौन सा हो जाएगा? भारत का सोनार का किला जैसलमेर हो आपका हो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। रणथंभौर जो अभ्यारण्य है वो किस जिले के अंदर वो स्थित है? रणथंभौर अभ्यारण्य है वो आपका किस जिले के अंदर वो स्थित है? तो सवाई माधोपुर के अंदर आपका रणथंभौर का जो अभ्यारण्य है वो स्थित है, और रणथंभौर का जो किला है वो भी आपका सवाई माधोपुर के अंदर है वो आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी बात करें तो आपकी जो अंतः प्रवाह की नदी आ जाए तब तो आ जाएगा आपका बनास, ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब तो आएगा आपका बनास। और अगर सीधा डायरेक्ट पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लूणी नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी की जो लंबाई है वो 496 किलोमीटर है, और जो बनास नदी है उसकी कुछ बुकों में आपको 480 मिलेगी, और कुछ बुकों के अंदर अब आपको 512 किलोमीटर आपकी इसकी मतलब लेंथ है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अंतः प्रवाह की नदी पूछे तब तो बनास हो जाएगा, और जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी डायरेक्ट पूछे तब आपकी लूणी नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली जो महिला मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वसुंधरा राजे, गायत्री देवी, श्रीमती विद्या देवी, श्रीमती कमला बेनीवाल। तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वसुंधरा राजे है वो आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुंभलगढ़ जो किला है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो आपका किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपका राणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है, तो राणा कुंभा ने अपनी जो पत्नी की जो उसकी रानी थी कुंभल जो महाराणा कुंभा की, तो उसकी याद के अंदर वो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो बनाया था राणा कुंभा ने। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी यानी सबसे जो लंबी है ना आपकी दीवार है, जो यानी विश्व की जो सेकंड जो दीवार है, यानी जो चीन की जो महान दीवार के बाद आपकी विश्व की सेकंड जो आपकी जो सबसे लंबी दीवार है वो 36 किलोमीटर दीवार है वो आपकी कुंभलगढ़ की ही है। ठीक है, और ये आपकी एक पहाड़ी जो अरावली की पहाड़ी पर है ये बना हुआ है, जो कि राणा कुंभा ने है वो बनाया था। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ भी बनाया था, और जो आपका जो यानी जो मालवा का जो राजा था मोहम्मद जो खिलजी था उसके विजय के उपलक्ष्य पर वो आपका विजय स्तंभ वो बनाया था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो गंगानगर जिला है आपका, उसको धान का कटोरा वो कहा जाता है। इसे अन्न का कटोरा भी है वो कहा जाता है राजस्थान के गंगानगर जिले को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजमेर का प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा यो हर ऑलमोस्ट आपको हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो अजमेर का जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो बनाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा वो बनाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान की सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे जो मतलब जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या थी वो था आपका जयपुर जिला। यानी जयपुर जिला है वो 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी सबसे यानी जो अधिक जनसंख्या वो जयपुर जिले के अंदर है वो निवास करती है। नेक्स्ट है कैलाशपुरी के नाम से प्रसिद्ध, मतलब कैलाशपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कैलाशपुरी के नाम से आपका प्रसिद्ध है नाथ द्वारा, मतलब कैलाशपुरी है ना वो आपके नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और कैलाशपुरी जो आपका है राजसमंद के अंदर स्थित है। ठीक है, राजसमंद के अंदर है वो आपका ये स्थित है, और जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, कैलाशपुरी तो उसी को यानी नाथ द्वारा के नाम से वो मतलब प्रसिद्ध है, वो नाथ द्वारा के नाम से कैलाशपुरी जो श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। कनकधारा किस नदी पर स्थित है? कनकधारा जो नहर है वो किस नदी पर स्थित है? तो आपका है डी ऑप्शन, चंबल नदी के ऊपर है वो आपका कनकधारा है, वो जो कनकधारा नहर है वो स्थित है। और चंबल नदी है वो राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से आपकी प्रवेश है वो करती है। यानी चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से आपकी जो आपका यानी चंबल नदी है वो प्रवेश करती है। और ये यमुना की जो नदी की सहायक नदी है, और जो कि आगरा जिले के जो यूपी के आगरा के अंदर है वो यमुना में जाकर वो मिल जाती है। और इसका जो उद्गम है वो आपके मध्य प्रदेश से वो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आपका राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल आपका राजस्थान का राजकीय खेल है वो आपका रहने वाला है। और इसे 2001 के अंदर वो इसको मान्यता मिली थी राजस्थान के राजकीय खेल के रूप में बास्केटबॉल को। ठीक है, 2001 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, तो हर्ष पर्वत है वो किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत आपका सीकर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसके ऊपर वो हर्ष पर्वत के ऊपर हर्ष मंदिर स्थित है, जो कि जो आपका जीण माता थी, जीण माता का भाई था जीण माता का। ठीक है, तो उसका हर्ष पर्वत के ऊपर ही आपका हर्ष जो मतलब मंदिर बना हुआ है। और हर्ष पर्वत पे आपकी जो पवन और जो ऊर्जा है उसकी भी आपके जो पवन ऊर्जा भी संचालित है वो हर्ष पर्वत पे है वो की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी जैसलमेर झील। और ये किसने बनाई थी? राजा जयसिंह ने बनाई थी। और कौन सी नदी के जल को रोककर बनाई थी? गोमती नदी के जल को रोककर वो आपकी जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जैसलमेर, उसको गोमती नदी के जल को रोककर वो आपकी मीठे पानी की झील है वो जैसलमेर को वो बनाया गया था। और ये काल रहित है आपकी एक झील है। ठीक है, अकाल रहित कार्यों के अंदर बनाई गई एक झील है जैसलमेर है वो झील है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मारवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मारवाड़ आपका जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर का जो आसपास का जो इलाका है उसको पहले मारवाड़ है वो कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और उदयपुर वाला इलाका ना इसको मेवाड़ कहा जाता था। ठीक है ना, मेवाड़ के उदयपुर के आसपास का एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाएं ही करती हैं? तो वो आपका घूमर। तो घूमर है वो आपके जयपुर के अंदर है वो सर्वाधिक है वो किया जाता है। तो राजस्थान का लोक नृत्य जो कि घूमर है वो मतलब केवल महिलाएं ही आपकी करती हैं। ठीक है, कच्छी घोड़ी आपकी शेखावटी के अंदर होती है। और कालबेलिया नृत्य की जो गुलाबो है वो मतलब महिला है वो नर्तिका है वो सबसे प्रसिद्ध है, जो कि जिनको पद्मश्री वो मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। भारत की सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कहाँ स्थित है जो कि सरकारी हो? ठीक है, यानी सबसे बड़ा कृषि फार्म जो कि सरकारी है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थित है सूरतगढ़ के अंदर। सूरतगढ़ के अंदर भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम के अंदर। फिर आता है आपका सतरंगी वस्त्र है वो राजस्थान की किस स्थान की विशेषता है? सतरंगी वस्त्र यानी सतरंगी वस्त्र रंगाई सतरंगी वस्त्र जो रंगाई है वो राजस्थान के किस स्थान की विशेषता है? यानी सर्वाधिक जो सतरंगी वस्त्र है वो कहाँ पर है वो मिलते हैं आपके? वो आपके मिलते हैं कोटा के अंदर उनकी रंगाई होती है। यानी सर्वाधिक रंगाई है वो सतरंगी वस्त्रों की रंगाई कहाँ पर होती है? जयपुर के अंदर होती है। ठीक है, जयपुर के अंदर आपकी सतरंगी वस्त्र की सर्वाधिक रंगाई है वो होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका राजस्थान का नीला शहर कौन सा है?
तो राजस्थान का नीला शहर आपका जोधपुर है, ठीक है। जो कि आपका जो आपका, सॉरी इसमें हमने गलत ऑप्शन लगा दिया। आपका जो यानी आपका जो नीला शहर है ना, ब्लू सिटी, वो जोधपुर को वो कहा जाता है, ठीक है। तो यानी नीली नगर, जो पिंक सिटी आपको जयपुर को कहा जाता है, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, और जो ब्लू सिटी है, नीला जो नगर है, नीला शहर है, वो जोधपुर को वो कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करिए, और जयपुर को कब बसाया गया था, ये क्वेश्चन आप बताइए। 1727 के अंदर वो राजा जयसिंह के द्वारा है वो आपका जयपुर को वो बसाया गया था, ठीक है। और जोधपुर के अंदर आपका मेहरानगढ़ बना हुआ है, और जयपुर के अंदर आपका जो आमेर का किला बना हुआ है, ठीक है। बीकानेर के अंदर आपका बना हुआ है जूनागढ़, और बूंदी के अंदर है वो तारागढ़ का किला, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय कितनी रियासतों का विलय हुआ था, यानी जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तब एकीकरण जो समाप्त हुआ तो उस समय वो राजस्थान के अंदर कितनी रियासतों का विलय हुआ था। तो टोटल आपकी 19 रियासत थी, ठीक है। कितनी थी, 19 आपकी टोटल रियासत थी जिनका विलय वो राजस्थान के अंदर वो किया गया था, जिसमें से सर्वाधिक जो बड़ी थी वो मारवाड़ थी, जिसका विलय राजस्थान के अंदर वो किया गया था। और राजस्थान का जो चौथा चरण था, जिसमें जयपुर का राजधानी बनाया गया था, तो उसमें 30 मार्च को आपका 30 मार्च है, 30 मार्च 1949 को आपका राजस्थान दिवस के रूप में वो 30 मार्च को बनाया जाता है। इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि 30 मार्च को रहित राजस्थान संघ का स्थापना वो की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है आपका, राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल के लिए, ठीक है। तो आपका बाड़मेर जो जिला है वो खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका क्वेश्चन है वो पहले एग्जाम के अंदर वो आया हुआ है, यानी खनिज तेल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो जिला आपका वो है बाड़मेर, यानी सर्वाधिक इसके अंदर है वो खनिज तेल का उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर वो होता है बाड़मेर जिले के अंदर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर। फिर नेक्स्ट आपका राजस्थान का कौन सा विश्व धरोहर के अंदर शामिल है, राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर के अंदर शामिल है। तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला या उपरोक्त सभी। तो आपके चारों जो तीनों किले हैं, चाहे आपका चित्तौड़गढ़ का किला हो, चाहे आपका रणथंभौर का किला हो, चाहे आमेर का किला है, ये तीनों आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, और इनको 2013 के अंदर वो शामिल किया गया था। इनके अलावा जो किले हैं आपके, जो चित्तौड़गढ़ का हो गया, आपका रणथंभौर का हो गया, कुंभलगढ़ का किला है, और आपका गागरोन का किला है, ठीक है। और आपका जो हो गया 2013 के अंदर इनको शामिल किया गया था, और आपका आमेर हो गया, और एक आपका मेहरानगढ़ हो गया, ठीक है। इनको 2013 के अंदर वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर वो शामिल किया गया था। भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आपका वो पहले एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। भीलवाड़ा आपका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भीलवाड़ा है वो आपका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसको वस्त्र नगरी भी है वो कहते हैं, है ना, वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को ही कहते हैं। नेक्स्ट आपका राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपको 1722 मीटर या 1727 मीटर ऑप्शन में आपको मिलेगी। 1722 मीटर यदि प्रॉपर हम यदि उस चोटी की मापें तो 1722 आपकी मीटर आएगी। और यदि उसके ऊपर यानी जो गुरु शिखर है उस पर यानी आपका जो पर्वत है उसके ऊपर आपका एक मंदिर बना हुआ है, जो ऋषि मुनि दत्तात्रेय हैं जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, तो उनका मंदिर बना हुआ है। यदि उस मंदिर की भी ऊंचाई ऐड की जाए तो टोटल आपकी 1727 मीटर आपकी ऊंचाई वो बनती है गुरु शिखर की, ठीक है। जो कि अरावली की एक पर्वत चोटी है, जो कि हाईएस्ट पीक आपकी, ठीक है, जो कि आपकी दक्षिणी अरावली के अंदर है वो स्थित है, सिरोही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का कश्मीर है वो कहलाता है, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का कश्मीर है वो कहलाता है। तो आपका उदयपुर जिला है वो पूर्व का कश्मीर है वो कहलाता है, ठीक है। और राजस्थान का जो शिमला है वो माउंट आबू को कहा जाता है, ठीक है। तो राजस्थान का पूर्व का कश्मीर कौन सा जिला है, उदयपुर आपका पूर्व का जिला है, ठीक है। तो टोटल हमने आपको ये क्वेश्चन करा दिए, टोटल हमने आपको 25 क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वो मिल जाएंगे, ठीक है।
और हमने अब तक टोटल 100 क्वेश्चन वो करा दिए हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं पहले, और हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी वो मिल जाएगी, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह वो आपको मिल जाए। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू एंड जय हिंद।